हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 10 अक्टूबर 2025 यानी कि कल दिन शुक्रवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। डिस्कस करेंगे कि कल वीक की क्लोजिंग कैसे होने की संभावना है, क्या लग रहा है मार्केट में। कल की क्लोजिंग के बाद ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाए, आज फिर से रिकवरी आ गई, ये सही मूव है कि नहीं, कैसे पहचाने, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। साथ में अनाउंसमेंट ये है कि कल वीडियो नहीं आई थी, उसका कारण भी बता देता हूँ। तो मैं वेन्यू बुक करने के लिए गया था, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस साल हम लोग एक इवेंट तो कम से कम जरूर करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली की इवेंट के लिए वेन्यू में कल बुक करने के लिए गया था, इसलिए कल वीडियो नहीं आई थी। वेन्यू बुक हो चुका है और 8 नवंबर को हमारी दिल्ली में इवेंट होने जा रही है। इसकी पूरी डिटेल्स अभी सारे अरेंजमेंट्स के साथ, टिकटिंग का सब कुछ मुझे देखना है। उसके बाद अगले वीक पासेस अवेलेबल होंगे, लेकिन क्योंकि अगला हफ्ता रहने वाला है त्योहारों का, आप लोग भी बिजी हो सकता है वीडियो देख पाए ना देख पाए, इसलिए मुझे लगा आज से ही बताना शुरू कर देता हूँ। और जब पूरा प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक अच्छी चीज आप पता है क्या कर सकते हो, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, क्योंकि सारे अनाउंसमेंट वहां पर भी पेस्ट किए जाएंगे और टेलीग्राम पर तो एक सेकंड में ही दिख जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं शुरू। 8 नवंबर को तो मिलना ही है दिल्ली में, है कि नहीं? तो डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 को अगर हम देखें, आप लोगों को लास्ट अपडेट से भी याद होगा कि प्राइस अभी फिलहाल इस ब्रेकर के अराउंड घूम रहा है और इस ब्रेकर को ही हमें फोकस बनाकर चलना था। अगर ये ब्रेकर ब्रेक होता ऊपर की तरफ तो हम लोग इस हाइस को टारगेट करेंगे, और अगर इस ब्रेकर से रिजेक्शन आता है तो हम लोग इस एफवीजी को टारगेट करेंगे। ये हम लोगों के प्लान थे, सिंपल सा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ से चार्ट हटाकर आपको दिखाया। तो अब आप देख सकते हैं पहले दिन मार्केट ने क्या किया, इसके ठीक ऊपर गया लेकिन फेक आउट करके नीचे की तरफ क्लोज कर गया। अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ गया लेकिन वापस से आकर फिर ब्रेकर में क्लोज कर गया, और आज आपको रिएक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिली है, जहां पर क्लोजिंग भी हमें ब्रेकर के बाहर मिल गई। इसका मतलब ऊपर वाला रास्ता थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है। तो इस बात से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हमारा जो प्लानिंग है वो बुलिश की रहने वाली है, राइट। तो सिंपल सा है, ये एक रिकमेंडेशन थी आज जो चैनल में पोस्ट की थी, फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मैं अभी आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोल भी रहा था। तो इसको हटा देते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो ब्रेकर वाला सीन है, ये यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर चला गया। आज आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने चार्ट में लिखा था कि आज सिर्फ एक प्रीवियस डे लो ऐड किया गया, उसके अलावा किसी भी लेवल में कोई चेंज नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे जाती है तो हम बेरिश हो जाएंगे, और अगर ये होल्ड रहता है तो हम लोग ब्रेकर के अंदर साइडवेज और इसके ऊपर बुलिश। यही सेम प्लानिंग हम लोग 2 दिन पहले कर चुके हैं। अब मार्केट के अंदर ऑब्वियसली हमें बुलिश सिनेरियो का रीजन मिल गया है। ये 25,192 वाला टारगेट है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला लेवल जो हमारे पास बचता है 25,220 का, लेकिन ये एक इंट्रा वीक लेवल है लास्ट वीक से, और इसी वीक से अगर आप देखेंगे ये हाई है हमारा ट्यूसडे का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 25,261 जो है, जो कि फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट से, वो हमारा मेन टारगेट है। तो कल के लिए हमारी बेसिक प्लानिंग ये रहनी चाहिए कि मार्केट या तो साइडवेज रहे, फ्राइडे का दिन है, वापस से क्लोजिंग के लिए भी गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए वो रहे। या फिर अगर वो आज का हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है, आज का हाई आप मार्क कर सकते हैं, जो कि कल आपको पीडीएच के रूप में दिखाई देगा। 25,200 के ऊपर मार्केट जाती है तो 25,261 हम टारगेट करने वाले हैं। ये सिनेरियो इनवैलिड की सिचुएशन में हो सकता है, सिर्फ एक सिनेरियो में हो सकता है कि वीकली मार्केट अभी भी इस ब्रेकर के नीचे ही रहना चाहती हो और ये मार्केट सिर्फ फेक मूव करना चाहती हो। उस केस में मार्केट को कम से कम 25,050 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके नीचे कल क्लोज होती है उस केस में हम बेरिश प्लान करेंगे, अदरवाइज प्लानिंग बड़ी सिंपल सी है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहां पर हमें 2 दिन के अंदर एक बढ़िया राउंडेड फेक आउट दिखाई दिया, एक फेक आउट का प्राइस एक्शन दिखाई दिया। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था 56,156 का। मार्केट ने नीचे की तरफ दिया एक रिएक्शन, यहाँ पे आप देखोगे इसको रीटेस्ट किया, प्लस इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने पलट के वापस आज एक ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज करी। इसके अंदर अभी सिनेरियो क्लियर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे मार्केट जो है कल के हाई और कल के लो के बीच में ही है। इसका मतलब मार्केट बनी है इनसाइड बार। तो यहां पर मार्केट इनसाइड बार बन गई है, तो बैंक निफ्टी ने अभी कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई है। कंपेरेटिवली निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है, बैंक निफ्टी ने वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी। अगर आप लोगों को ध्यान है लास्ट वीक के अंदर जब मार्केट यहां पर ये वाली कैंडल स्टिक बना रही थी, याद है ये वाली कैंडल स्टिक प्रीवियस एटीएच पर, तो जब ये कैंडल स्टिक बनी थी उस वक्त मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी बैंकिंग के फंडामेंटल्स बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है, जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। इसका मतलब बैंक निफ्टी के फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं और बैंक निफ्टी 56,156 की तरफ बढ़ सकती है, और वो रिजल्ट अब आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोग, अभी मैं कुछ रील्स मेरे सामने आई तो उन लोगों को
क्लैरिटी नहीं थी कि बैंक निफ्टी के बैंक्स जो है पंप क्यों हो रहे हैं। वीडियोस तो आते रहते, देखो मेरे सामने भी देखता हूँ, तो मैं वही समझा कि मैं सोचा कि आप लोगों को याद दिलाऊं, जिससे आप लोगों को याद आ सके कि बैंक निफ्टी पंप क्यों हो रहा है। इसलिए नहीं मैंने बताया था, इसलिए क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर हुए थे। ठीक है, चलो, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कि रिएक्शन के लिए हम लोगों ने मार्क किया है, रिवर्सल के लिए नहीं किया है। मंथली ओपन, जो हमारा मंथली ओपन नहीं, ये बहुत पुराना मंथली ओपन हो गया, अब ये जून ओपन था, तो ये वाला लेवल आप इसमें मंथली ओपन को हटा सकते हैं। इसको हम देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाता है तो। क्लियर। अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, तो सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। यहां अगर आप देखेंगे ये वाले जो रेंज है इसे मैं हटा दे रहा हूं और इसको मार्क कर दे रहा हूं, जो कल का कैंडल स्टिक था। ठीक है, अगर हम इसको मार्क कर लें यहां पर, कल का हाई कल का लो, तो अभी ये इनसाइड बार के अंदर प्राइस साइडवेज रिएक्शन में चल रहा है। तो आपको सिंपली इतना सा ही लॉजिक रखना है, कल की रेंज को मार्क करके रखिए। अगर मार्केट आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप बुलिश हो जाइए, इसके बीच में ही रहे तो साइडवेज एक्सपेक्ट करिए। और अगर आपको यहाँ पर एक फेक आउट मिल जाए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज है। शुरू में मार्केट या तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन होकर ऐसे गिरने लग जाए, या यहाँ फ्लैट ओपन होकर शुरुआत में तेजी से मूव दे और उसके बाद इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाए, जो कि वीकनेस का साइन होता है। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाए तो मार्केट यहाँ पर एक फेक आउट करके इस तरह से रिलेटिव इक्वल लोज लेकर ये वाला गैप फिल करने के लिए आ सकती है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर निफ्टी साइडवेज होती है तो एक्सपेक्ट करके चलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। क्लियर। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट की तरह जाती है, होल्ड करती है, फिर आपके पास ऊपर 56,578 और 850 के टारगेट्स अवेलेबल हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाले लेवल्स आपके कल काम आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज है यही प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मैंने मार्क करके रख दिया है। सेंसेक्स की बात करेंगे, डेली चार्ट वापस बहुत प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी जो ब्रेकर का लो था उसको होल्ड करे हुए लगातार 3 दिन से बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। डेली पर अगर हम क्लियर प्राइस एक्शन देखें तो 82,370 और 43,141 का टारगेट बनता है। और हमारे लिए जो प्रीवियस वीक लो वाला लेवल मैंने लिख रखा है 81,745, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब ये प्रीवियस वीक लो नहीं है, अब ये 81,745 के हिसाब से आप देखें, क्योंकि ये ब्रेकर का लो है। क्लियर। तो आपको कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रखने हैं। इसके बाद अगर कोई फेक आउट होता है तो आप इसको रिएक्शन का लेवल देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट अब इस लो को ब्रेक करती है, मोर लाइकली फिर नीचे की तरफ बढ़ सकती है, तो वो हम ब्रेक होते हुए देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो सिंपली आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो आपके पास कुछ लेवल्स क्या हैं, 81,460, 81,750। आप सिंपली यहाँ पर जो प्रीवियस डे हाई लो है उनको मार्क कर सकते हैं। डेली चार्ट पर देखेंगे तो आप जो है यहाँ से अपना प्रीवियस डे हाई या फिर ये वाला हाई, दोनों में से किसी को भी मार्क कर सकते हैं। देखेंगे आप तीनों लाइन से हैं, और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह इनसाइड बार है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप चाहो तो ये ब्रेकर को हटाकर ये पूरी रेंज आप कल वाले लो और हाई को बना सकते हो, और इस तरह से जैसे बैंक निफ्टी में हमने ड्रॉ किया था उस तरह से आप अपना प्रीवियस ये वाली रेंज बनाकर कल ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मार्क करके इसको रख सकते हैं। तो ये थी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अपडेट। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आर एंड एसएम सर्टिफिकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर ये लेवल्स काम करेंगे, ऐसा कोई भी इरादा मेरा आपको है। इस ट्रेड में दी गई सारी जानकारी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए दी गई है। मेरे सभी डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन की, लेकिन बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले बता दूं, क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपका कोई ऐसा रेगुलेशन की वजह से रिकवरी ना होने वाला लॉस हो सकता है, उसको समझकर ही क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए। इसके अंदर सिंपल सा प्लान है, 130K का हमारा प्लानिंग है। टेलीग्राम चैनल जो फ्री है क्रिप्टो के लिए, उसके अंदर भी मैंने पोस्ट किया था आज मॉर्निंग में ये आइडिया कि फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है। ये आप देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पर मार्केट ने बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर एक फेक आउट ट्राई किया है, लेकिन ये फेक आउट स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आई है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट सीधे इस तरह से ऊपर 130K के टारगेट तक जा सकता है। अगर कोई सिनेरियो खराब होता है उस केस में मार्केट कोई ऐसी न्यूज आ जाती है एक बार को नीचे झटका मारने यहाँ तक आ जाए तो बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो मार्केट सीधे ही यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहिए। तो फिलहाल बिटकॉइन के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्लान सिंपल सा हमारा बुलिश ही है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दिल्ली में मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।